इतिहास सिर्फ तिथियों से नहीं बनता। इतिहास बनता है जब कोई नौजवान फांसी पर चढ़कर हंसता है, जब कोई दुश्मन के सामने सिर झुकाने के बजाय जान दे देता है। और जब हम आजादी की बात करते हैं तो सबसे ऊंचा, सबसे चमकता नाम आता है भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद, ये सिर्फ नारा नहीं था, ये एक आग थी जो उनके लहू में जलती थी। 28 सितंबर 1907 पंजाब के एक किसान परिवार में जन्मे भगत सिंह का पहला खिलौना बंदूक थी। उनके खून में क्रांति थी, उनकी आत्मा में विद्रोह था। जब जलियांवाला बाग का नरसंहार हुआ, भगत सिंह केवल 12 साल के थे, पर वो खून से सनी मिट्टी लेकर घर लौटे और कसम खाई, जब तक इस मिट्टी से अन्याय नहीं मिटता, चैन से नहीं बैठूंगा। भगत सिंह ने कहा, अगर कोई सरकार अन्याय करती है तो उसे गिराना हर इंसान का फर्ज है। आरग उन्होंने किताबों को हथियार बनाया, कलम से आग निकाली और विचारों से एक तूफान खड़ा कर दिया। उनका उद्देश्य सिर्फ आजादी नहीं था, बल्कि एक ऐसा भारत बनाना था जहां जात पात ना हो, भुखमरी ना हो और हर इंसान को बराबरी मिले। उन्होंने कहा, क्रांति का मतलब बम और पिस्तौल नहीं, बल्कि समाज की सोच में बदलाव लाना है। लेकिन जब लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसीं और वो शहीद हो गए, तो भगत सिंह चुप नहीं बैठे। उन्होंने सैंडर्स को गोली मार दी। एक एक वार लाला जी की पीड़ा का बदला। फिर आया वो पल जिसने भगत सिंह को अमर बना दिया, दिल्ली की असेंबली में बम फेंकना। लेकिन ध्यान रहे, वो बम किसी को मारने के लिए नहीं था। भगत सिंह ने कहा, हम बहरों को सुनाने आए हैं। बम फेंका, पर्चे उड़ाए और वहीं से गिरफ्तार हो गए। जेल में भी उनका जज्बा नहीं टूटा, उल्टा 23 दिन तक भूख हड़ताल की, क्योंकि उन्हें भारतीय कैदियों जैसे अधिकार चाहिए थे। वे किताबें पढ़ते थे, मार्क्स, लेनिन, मोल, विवेकानंद, क्योंकि उन्हें पता था जिस देश के युवा जागरूक हैं उसे कोई नहीं झुका सकता। 23 मार्च 1930, उम्र सिर्फ 23 साल। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई, मगर क्या मौत उनके विचारों को मार पाई? नहीं। आज हर युवा के दिल में जब आग जलती है, जब कोई अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है, जब कोई कहता है मैं डरूंगा नहीं, तो वहां भगत सिंह जिंदा हो जाते हैं। उनका चेहरा आजादी का चेहरा बन गया। उनकी मुस्कान आज भी हर पोस्टर, हर कविता, हर आंदोलन में जिंदा है। भगत सिंह मर नहीं सकते, क्योंकि इनकलाब कभी मरता नहीं। वो कहते थे, अगर बहरों को सुनाना है तो आवाज को धमाका बनाना होगा। और सच में उनकी आवाज